दिल पे गुजरात के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, खेडूतों का बुरा हाल है। उनको बीज नहीं मिल रहे, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको खाद नहीं मिल रही। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। युवाओं का बुरा हाल है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, इनसे पेपर नहीं कराए जाते। रोजगार नहीं है। जिस सरकार के अंदर आधी से ज्यादा भर्तियां खाली पड़ी हैं, जो भर्तियां की जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की जाती हैं, उनको पूरा उनका अधिकार नहीं मिलता, उनका शोषण किया जाता है। कोई ऐसा तबका नहीं है गुजरात के अंदर जो खुश हो। लेकिन उसके बावजूद एक बार 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 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। और उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि अभी तक गुजरात के लोगों के पास विकल्प नहीं था। वो कहते थे हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन किसे वोट दें। कांग्रेस, सब लोग जानते हैं कांग्रेस उनकी जेब में है। कांग्रेस को एक तरह से ठेका दिया जाता है हर चुनाव में बीजेपी को जिताने का, और बीजेपी को बहुत अच्छे से जिताती है कांग्रेस। तो कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। लोगों को पता है कि कांग्रेस को वोट दिया, अगर बाई चांस वैसे तो जीतेगा नहीं, अगर जीत भी गया तो फिर वो बीजेपी में, जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। કેજરીવાલજીને કે તમારું પંજાબ અને દિલ્હી જોઈ આવો. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. મારે કંઈ વિશેષ નથી કહેવું, પરંતુ પોતે પોતાના રાજ્યો પણ સંભાળી શકતા નથી. અત્યારે પંજાબની હાલત હોય કે દિલ્હીની જે હાલત કરીને મૂકી છે એ જરા જોઈ લે, અને પછી બીજા રાજ્યોમાં એ ઝાડુ લઈને નીકળ્યા છે, પણ એ ઝાડુ અત્યારે ભલે કદાચ એકાદ સીટ જીત્યા છે, પરંતુ એક સીટ જીતવાથી તમે અહીંયા કડી જોશો તો કડીમાં અમે 40,000 મતે જીત્યા. એના પહેલાની જેટલી પણ ચૂંટણીઓ થઈ એ તમામે તમામ ચૂંટણીમાં ક્યાંય આપ અથવા તો કોંગ્રેસ ક્યાંય દેખાય નહીં. અને એ આ ગુજરાતનો વિકાસની વાત છે. અને એક સીટના કારણે જે પ્રકારના પ્રચાર અને પ્રસારમાં લાગી ગયા છે, નિરાશ થવું પડશે. આ ગુજરાત છે. मजा आया।